नमस्ते दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन में हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में जब मिक्स हो जाते हैं तो वे एक सॉल्यूशन बनाते हैं। और आज हम वोकैबुलरी रिलेटेड टू सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आज हम सॉल्यूशन के कुछ शब्दावली को समझेंगे, उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। हो सकता है कि आपको ये सब बातें भी समझ में आ जाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड to dissolve in another compound is called the solubility of that compound. क्वालिटी किसकी क्वालिटी? कंपाउंड की। क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक कंपाउंड जो है दूसरे कंपाउंड में अगर सॉल्युबल हो जाता है, पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है या डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी होती है। उस कंपाउंड की योग्यता होती है कि वो अनदर कंपाउंड को अपने में डिज़ोल्व कर ले, तो वो कहलाती है, वो कैरेक्टर कहलाता है सॉल्युबिलिटी। यानी कि घोलने की शक्ति या किसी कंपाउंड में किसी कंपाउंड का आना और उसका डिज़ोल्व होना, और पहले कंपाउंड की वो क्या कहलाएगी? योग्यता, यानी कि एबिलिटी कहलाएगी कि वो जो उसके पास अनदर कंपाउंड आया है उसको वो अपने में डिज़ोल्व कर लेता है, वो उतना कैपेबल है, उतना योग्य है, तो वो कहलाती है, वो जो एबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो एक कैरेक्टर होता है उस कंपाउंड का, और वो कैरेक्टर कहलाता है सॉल्युबिलिटी। दोस्तों, तो आपने सॉल्युबिलिटी को अच्छी तरीके से समझा। कैसे समझा? कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है, सब कंपाउंड का अपना अपना कैरेक्टर होता है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ऐसा कंपाउंड जो अपने में दूसरे कंपाउंड को, अनदर कंपाउंड को डिज़ोल्व कर लेता है, वो, और जो डिज़ोल्व कर लेता है यानी उसमें वो कैरेक्टर है, उसमें वो योग्यता है कि वो अनदर कंपाउंड को डिज़ोल्व कर लेता है, तो वो कैरेक्टर कहलाता है सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी? पहले कंपाउंड की, जो कि अनदर कंपाउंड को अपने में डिज़ोल्व कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारी वोकैबुलरी है, शब्दावली में हमारा नेक्स्ट है मिक्सिबल। कि क्या चीज़ मिक्सिबल यानी कि मिक्स हो पाती है, उसके बारे में हम जान पाएंगे। व्हेन अ लिक्विड हैज़ property to complete soluble in another liquid that is called miscible. miscible मतलब जो मिलने का, मिक्स होने की योग्यता रखता है। जैसे एक लिक्विड, एक बीकर में हमने, ये देखिए एक बीकर में एक लिक्विड है। एग्जाम्पल से दोस्तों ज़्यादा समझ में आएगा। एक बीकर में ये लिक्विड है और दूसरे बीकर में अनदर लिक्विड है, यानी कि दूसरा लिक्विड है, तो मिक्सिबल कैसे होगा? तो ये इन दोनों के मिलाने से तीसरा बीकर तैयार हुआ, और इसमें क्या हुआ? ये दोनों आपस में मिक्स हो गए। कौन कौन मिक्स हुआ? पहला लिक्विड और दूसरा लिक्विड। पहला लिक्विड मिक्स हो गया और दूसरा लिक्विड मिक्स हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? मिक्सिबल। यानी कि ये आपस में मिक्स होने की योग्यता रखते हैं। ये कंडीशन क्या कहलाएगी? मिक्सिबल कंडीशन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इमिसिबल। इमिसिबल आप इम से ही समझ सकते हैं कि वो आपस में मिक्स नहीं होना चाहते, वो अगर हम मिलाएंगे भी तो भी वो मिक्स नहीं होंगे। When two substances cannot form a solution with each other, then they called immiscible. मान लीजिए, suppose that हमारे पास दो बीकर हैं, दो बीकर में एक में कुछ इस टाइप का सब्सटेंस है, अनदर बीकर में कुछ इस टाइप का सब्सटेंस है, और वो अब जो हमने थर्ड बीकर लिया,
थर्ड भी कर लिया तो इसमें ये दोनों सब्सटेंस अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन क्या हुआ, ये मिक्स नहीं हुए। और जब ये मिक्स नहीं हुए, अलग अलग फॉर्म में है, तो इसको बोलेंगे इममिसिबल कंडीशन। इममिसिबल है यानी कि एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, इममिसिबल है ये जो कंडीशन हुई इममिसिबल, यानी कि दो मिक्सचर को हम मिलाना चाहते हैं कि आपस में मिल जाए, मिक्स हो जाए, लेकिन वो मिलते नहीं हैं, तो वो क्या कहलाता है, इममिसिबल। अब हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट in a solution and the ratio of the total amount of solute mixed in it is called concentration of solution। इसमें सॉल्यूशन में आपने क्या देखा, कंसंट्रेशन कैसे बनेगा कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का जो हम रेशियो बनाते हैं, तो उससे कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन का बनता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप ये दोस्तों ये फार्मूला देखिए कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से इनका हम रेशियो पता कर लेंगे कि ये इनका कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दोस्तों एक शब्दावली ये भी है, ये एक टॉपिक ये भी है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज दैट इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जूस, डार्क कलर टी। आपने क्या समझा दोस्तों, द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज दैट इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, और इसमें इस पॉइंट में ये बात है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या होगा, उसका अमाउंट कितना होगा, उसका अमाउंट सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा। सॉल्यूट इज़ ग्रेटर देन सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट का अमाउंट जो है सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है ग्रेटर देन सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्वेंट की मात्रा कम है, तो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसके जस्ट अपोजिट हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। उसमें क्या होता है, हमारे सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का अपोजिट होता है। इसमें हमारा जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट क्या होगा, लेस देन होगा। किससे लेस देन होगा, सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट से लेस देन होगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा सॉल्यूट लेस देन सॉल्वेंट। एग्जांपल हमारा जैसे हमने चीनी और पानी का घोल बनाया, तो चीनी और पानी का घोल बेस्ट एग्जांपल है इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन का। तो ये हमारा ये सॉल्वेंट हो गया वाटर यानी H2O, और ये हमारी क्या हो गई बीच बीच में ये हमारी शुगर के डॉट्स हैं, शुगर है ये हमारा शुगर है। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे शुगर का अमाउंट, ये शुगर हमारा है, इसका अमाउंट ज़्यादा है किसकी अपेक्षा, सॉल्वेंट यानी कि H2O की अपेक्षा शुगर का अमाउंट ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, कंसंट्रेटेड यानी कि थिक शरबत बनाएगा, मोटा जो कह सकते हैं मोटा, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। अगर शुगर की मात्रा सॉल्वेंट से ज़्यादा हो तो क्या बनाएगा, वो थिकनेस रहेगी उसमें, यानी कि वो जो हम कहते हैं कि बहुत गाढ़ा शरबत है, वो हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर जो गाढ़ा शरबत है
आप समझिए जो थिक है, अगर उसमें हम फिर से वाटर ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का मीन्स वो पतला होने लगेगा। पतला होने का मतलब यानी थिन हो जाता है। और ये कैसे पतला हुआ, हमने क्या मिलाया शरबत में, हमने मिलाया वाटर। और यहाँ पे वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। और हमारा सॉल्यूट क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लगा। और जब सॉल्यूट कम होने लगा, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होने लगी, तो बन गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये चीनी का शरबत बेस्ट एग्जाम्पल है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का और डाइल्यूट सॉल्यूशन का। इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों देखिए, अगर हम चीनी का शरबत बनाते हैं, अगर हम उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा हो और पानी कम हो, अगर हम शरबत बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, गाढ़ा बनेगा। और अगर उस गाढ़े शरबत को अगर हम पतला करेंगे तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, वाटर यानी कि पानी ऐड करेंगे। और जब पानी ऐड करते जाएंगे तो उसकी मिठास कम होगी और उसका क्वांटिटी भी बढ़ेगा। और जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो वो थोड़ा सा जो गाढ़ा शरबत है वो पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और यानी कि डाइल्यूट हो जाएगा। और इस तरह से अमाउंट किसका ज़्यादा हुआ, अमाउंट ज़्यादा हुआ सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। और सॉल्यूट क्या है हमारा, चीनी है। इसका अमाउंट कम हुआ, सॉल्वेंट का ज़्यादा हुआ, तो हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया। और जब हमारा चीनी ज़्यादा है, यानी कि चीनी हमारा सॉल्यूट है और वाटर कम है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। अगर वाटर की मात्रा कम हो गई यानी सॉल्वेंट की मात्रा कम हो गई, सॉल्यूट यानी चीनी ज़्यादा हो गई तो कंसनट्रेटेड। और अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा और चीनी की मात्रा कम हो गई तो क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।